इस बार कुछ अलग करते हैं। नई ईवीज, नए खुराफाती आइडियाज। द पंच टेस्ट। बंदे जिंदा बंदे 6 आपको देंगे, हमें जिंदा 6 मिलेंगे आपको। जिसको ईवी का नहीं पता है वो जाता है शोरूम में। 3 से 4 चीजें हैं जो कि पूछ सकता है। आज हमारे पास है 2 नई पंच ईवीज, इसकी हम टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं। 2 नई पंच ईवी। आज हमारे पास है 2 नई पंच ईवी, जिन यहाँ रखते हैं हाथ, गलत हो गया। हाँ, ये इसके टेक्स जरूर रखियो। इस बार सारे टेक्स दिखाऊंगा इसके में। आज हमारे पास है 2 नई पंच ईवी जिसका हम टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं। 5 टास्क दिए जाएंगे ड्राइवर्स को, अलग अलग टास्क होंगे। ड्राइवर्स को नहीं, ओनर्स को, ईवी ओनर्स को जो ड्राइव करने जाएंगे। हाँ। चलिए, पहला टास्क कौन लेगा सर? कमल जी प्लीज। ध्यान से उठाइएगा। क्या बात है। अब इन महारथियों को अपने पंच रथ पर किए जाने वाले विशेष कार्य बताने थे। मतलब पंच ईवी के टास्क बताने थे। नंबर 1 किसका है? 1 बहुत इजी है यार। आपको सिर्फ 2% में 10 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। 2% चार्ज पे आपको 10 किलोमीटर कार चलानी है। सेकंड नंबर कौन कौन है? दोनों सेकंड के हैं? ओहो, ये तो आप ही बताओ। आप ही आ जाओ। आपको 2% पे, ठीक है, मैक्सिमम पावर यूज करनी है। गाड़ी आधे किलोमीटर से ऊपर नहीं चलनी चाहिए 2% पे। नंबर 3, आपको गाड़ी में 6 जने भरकर 3 किलोमीटर ड्राइव करके आना है। नंबर 4, आपके लिए हम एक कार में कोई चीज छुपाएंगे, आपको वो ढूंढना है वो कहाँ होगी। हो सकता है वो कार में पहले की हो। एंड 5th नंबर, आपको कार से हैशटैग बनाना है। ठीक है, बन जाएगा। नहीं, तूने क्वेश्चन गलत किया, दोबारा से ले। आपको कार का हैशटैग बनाना है। कार का हैशटैग बनाना है। हैशटैग कार। हमने अपना क्वेश्चन बोल दिया, अब आपने आंसर देना है। अब आप करके दिखाना। आंसर आपको करके दिखाना। और फिर ये महारथी चल दिए अपनी अपनी पंच की तरफ। 2% पे 10 किलोमीटर ड्राइव करनी है कार। क्या प्लान है, कैसे करेंगे? क्या स्ट्रैटेजीज है? इको मोड पे ड्राइव करेंगे स्लो। कितना? 20-30। ओह माय गॉड, और मिनिमम स्पीड तो क्रूज की 30 होती है। क्रूज पे जाना नहीं ना। क्रूज पे सेट करें, बैटरी खर्च होगी। इको मोड पे 60 स्पीड। नाइस। हिंदुस्तानी ट्रैफिक के कारण सोची गई स्पीड पर चलाना तो नामुमकिन था। आपको कितना प्लस हुआ? 2% में 8.2 किलोमीटर। आपको लगा था 10 हम निकाल लेंगे शायद। If given next chance also, I can do it. आपका कैसा लगा? सेकंड चांस पे पक्का हो जाएगा। अभी समझ आ गया। मेरा था 2% पे 7.9। टास्क इज विदिन 2% हमें मैक्सिमम हाफ किलोमीटर गाड़ी को रन करना है। विदिन 2 किलोमीटर मैक्सिमम पावर रखनी है। क्या स्ट्रैटेजी है? बताओ। मैं हैंड ब्रेक पुश करके फुल थ्रॉटल, वो खड़े खड़े ही पावर कंज्यूम करती रहेगी। मैं एटलीस्ट ये सोचा 200 मीटर आगे चलाऊंगा, 200 मीटर पीछे कर दूंगा। इन महारथियों को इनके टास्क फिर से समझाए गए। चलो गाइस, बताओ क्या स्ट्रैटेजीज है? पहले तो प्लान खड़े खड़े ही वॉट आवर बढ़ाने का था, बट अब आधा किलोमीटर चलानी है तो आधा किलोमीटर चला के खड़े खड़े बढ़ा लेंगे।
We did it at 350 watt/km, half kilometer पे. Experience was awesome. I mean, sports mode में आप just pedal पूरा दबा दो and it flies away. बाकी ये भी बताएंगे. So for me you can say like a पंचदार performance. स्पोर्ट्स पे लगाते ही जैसे ही you press the pedal and the wheel spins. Wheel spin was Amazing. डिक्की में भी डाल रहा है डिक्की में सारा प्लान खराब कर दिया। हाँ जी, आपका टास्क क्या है? टास्क है कि 6 बंदे भर के हमने गाड़ी में 3 किलोमीटर की राइड पे जाना है। इंक्लूडिंग अस। ठीक है, तो कैसे प्लान क्या कर रहे हो? प्लान तो क्या है, जने में तो बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। बड़े लेने हैं तो हम अपनी चॉइस से पकड़ लेंगे कोई हल्के फुल्के कुरकुरे। हमारा टास्क जो है वो 3 किलोमीटर चलाना है 6 बंदे भर के। उसमें कहीं ये मेंशन नहीं था कि भाई विपुल भाई को बैठाना है। हाँ, कोई स्टार एस्ट्रिक कुछ नहीं था उसमें। हम बंदे जिंदा बंदे 6 आपको देंगे, हमें किसको बिठाना। जिंदा 6 मिलेंगे आपको। ये बंद थी गाड़ी। आ जाओ, 2-3 लोग और आ जाओ। 6 आदमी बिठाने 3 किलोमीटर गेड़ी मार के। हाँ जी, क्या रहा आप लोग का? कैसा रहा? कितने बंदे रहे? हमारा बहुत बढ़िया रहा। बंदे बताएंगे जो पीछे बैठे हुए थे। तो बंदे तो हम टोटल 6 थे, 3 आगे थे, 3 पीछे थे। पीछे कंफर्ट था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी थोड़ा बहुत तो देखो तीनों हेल्दी थे, तो थोड़ा शोल्डर तो टचिंग होती है। देखो मेन बात ये है, दिल में जगह होनी चाहिए। गाड़ी से फर्क नहीं पड़ता। लोग बाइक पे भी 5-5 लोग बैठा के चला लेते हैं। तो सबका अपना अपना मजा है। ये तो गाड़ी थी, फ्रंट सीट भी बहुत सही थी। नहीं, कई बार अपनी बेटी के साथ में ज्यादा लोग आराम होते से हैं हो तो एडजस्ट करके चलते हैं। बस वही हाल है। 6 जने हम भी बैठे थे और रिपब्लिक डे है ही आज, ओवरलोडिंग वाला दिन है आज। तो परेड में भी ज्यादा जने बैठते हैं एक बाइक पे। हमारी तो गाड़ी थी, सिर्फ 6 जने बैठे थे, 60 भी हो जाते हैं। बाकी स्मूथ राइड थी और व्यू बहुत सामने से बिल्कुल क्लियर आ रहा था, तो एंजॉयड इट ऑल। जगह में कोई दिक्कत लगी आपको? नहीं, आप भी कंफर्टेबल थे, कोई बैठे थे? दिक्कत नहीं थी। मुंडी हिलानी थी तो माइक पे बोलो। हाँ। हमारा टास्क है गाड़ी में कुछ छुपा हुआ होगा, वो हमें फाइंड करना है। अभी कोई आइडिया नहीं है क्या छुपा हुआ होगा। जैसा छुपा हुआ होगा वैसा प्लान करेंगे। हाँ, प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि क्या छुपा हुआ है, हमें क्या ढूंढना है। कोई इनएग्जिस्टेंट चीज साइलेंसर टाइप की मत कर देना। तो इस गाड़ी में हमने एक ग्रीन कलर की छोटी सी चीज छुपाई है। अच्छा, जो आपको गाड़ी के अंदर ढूंढनी है और आपके पास उसको ढूंढने के लिए सिर्फ 2 मिनट है। गाड़ी का पार्ट नहीं है। गाड़ी का पार्ट नहीं है। ओके। एक ग्रीन चीज छुपाई गई है गाड़ी के ठीक है, ढूंढते हैं। किस टाइप की चीज है, थोड़ा हिंट तो चाहिए होगा। 2 मिनट बहुत कम होते हैं। चलो आप 3 मिनट ले लीजिए, लेकिन एक छोटा सा बॉक्स है। ओके, ठीक है। तो आपका टाइम शुरू होता है। काउंटडाउन लगा दो। ये स्टॉप वॉच कहाँ आती है? चलो, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। हेडरेस्ट के नीचे छुपा रखा था। निकाल के दिखाइए जी। अब हेडरेस्ट के नीचे छुपा रखा था। कौन देखेगा? ये ऐसे ऐसे निकल के आया। ये यहाँ पे रखा हुआ था। क्या बात। ये हमारा गिफ्ट है। आपका गिफ्ट है। आपका नहीं लग रहा है फिर। तो मेरा टास्क है ये कि गाड़ी से हैशटैग बनाना। अब स्ट्रेटजी ये है कि पहले गाड़ी को रिवर्स ले जाके ऐसे टर्न किया जाएगा, एच काइंड ऑफ बनाया जाएगा, और उसके बाद में एक और पैरेलल वो लाइन ड्रॉ की जाएगी। बाकी बना के पता चला जाएगा। लग तो बड़ा टिपिकल सा रहा है। तो प्लान मेरे है, देखो हैशटैग बनाना वैसे तो थोड़ा मुश्किल है। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया तो मुझे ये लगा कि मैं अगर गाड़ी का बेसिक फीचर बताऊंगा ना तो भी मेरा हैशटैग बन जाएगा। तो वो मैं जैसे कि वो मैं बना के बताऊंगा आपको। तो देखिए, मुझे बनाना है हैशटैग, और ये है अपनी टाटा पंच। ठीक है,
टाटा पंच के अंदर सबसे खास फीचर बता देता हूँ मैं, 1 मिनट लूँगा थोड़ा सा आपसे। खास फीचर बता देता हूँ मैं। देखिए टाटा पंच का जो डोर है ना, वो 90 डिग्री एंगल होता है, ओपन होता है ना, जिससे ये बताते हैं कि इसके अंदर कुछ भी इन या आउट हो सकता है। ठीक है, मैं इस गाड़ी में आऊँगा लास्ट में, पहले मैं इधर आता हूँ एक बार थोड़ा सा। ठीक है, ये अब मैं मेरी गाड़ी में जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या बन सकता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मे बी इट्स रॉन्ग और राइट। बेटा थोड़ा सा अंदर हो ना। शायद मेरे हिसाब से ये हैस है। अब आप बताओ कि या ये हैस है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। क्या हैश है और क्या नहीं है? ये हैस है, चाहे आप इस गाड़ी को लेके कर लो 2 लाइन है, या फिर दोनों गाड़ी को लोगे तो ये बीच की लाइन है और ये 2 इधर की पैरेलल लाइन्स है, ये हैस है। तो आपको लग रहा है ये एक हैश है? बिल्कुल एक हैस है, बिल्कुल। तो ये दोनों बराबर है, गाड़ियां का टच कर लो, ये हैस है पूरा पूरा। आप देख सकते हो इसके अंदर। अगर कोई ऐसे बोल दे कि ये हैस नहीं है तो मुझे बता देना। हाय, हमारे साथ आज राकेश जी हैं। इनकी एक बहुत बेहतरीन ईवी जर्नी रही है जो आज हम सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। बताइए राकेश जी। तो आशीष जी, ईवी मैं चला रहा हूँ लगभग 2017 से 16-17 के आसपास। एक नई गाड़ी मुझे लेनी थी, तो उस टाइम पे मैं ईवी देख रहा था कि कोई मिल जाए। उस टाइम पे सिर्फ E2 अवेलेबल होती थी मार्केट में। राइट। तो E2 परचेज मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ इट्स एक्विजिशन कॉस्ट एंड ऑल, और कुछ पता भी नहीं था किसी को कि इस टाइम पे ईवी होती क्या थी, ना कोई बताने वाला था। तो उस टाइम पे सडनली एक जूम कार का एक जैप एसोसिएट करके प्रोग्राम आता था, तो उनके थ्रू मैंने रेंटल कार ली थी, जो कि मैंने लगभग 3 साल के आसपास गाड़ी चलाई है। तो 3 साल में आपने कितने किलोमीटर चलाई? 3 साल में कुल मिलाकर 1.25 लाख किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला दी थी मैंने। 1.25 लाख के आसपास मैंने आपने उसके बाद E2 से लेकर उसके बाद आपने अपनी नेक्सॉन ईवी खरीदी। हम 2 व्हीलर्स पे नहीं जाएंगे, आपने 2 2 व्हीलर्स भी रखे हुए हैं इलेक्ट्रिक। आपने 2 इलेक्ट्रिक कार्स भी रखे हुए हैं आज की डेट में, नेक्सॉन और MG ZS ईवी। बिल्कुल हैं। आज आपने पंच चलाई, आपको उस टेक से लेकर अब तक में क्या डिफरेंस लगा? पंच और नेक्सॉन ईवी में अगर कंपैरिजन करें तो टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी डिफरेंस है। फर्स्ट और मेन डिफरेंस है कि आप इसका जो स्केलेटन है या प्लेटफॉर्म है वो ईवी स्पेसिफिक टाटा ने निकाल दिया है, जिसको एक्टिव बोल रहे हैं जी, विच इज़ अ नाइस वन, क्योंकि वो गाड़ी की बिल्ड को भी सपोर्ट करता है एंड रादर देन वो रेट्रोफिटमेंट की बजाय वो ग्राउंड अप ईवी टाइप से बिहेव करती है गाड़ी। राइट। तो काफी डिफरेंस है उसमें। वो नीचे का पूरा पार्ट चेंज हो गया। इट इज टोटली गुड। हाँ, बीच में हम्प नहीं है, प्लेन फ्लोर है, प्लेन नीचे बैटरी है। रादर नेक्सॉन की बैटरी जो ऐसे चल के फिर खड़ी होके ऐसे जाती है, इसकी उतनी नहीं है, ऑलमोस्ट प्लेन है इसकी बैटरी। तो और आपको गाड़ी में क्या अच्छा लगा? फीचर वाइज जो प्रीमियम गाड़ियों में जितने फीचर्स होते हैं लगभग सब फीचर्स हैं इस गाड़ी में। आप क्रूज कंट्रोल ले लो, बड़ी स्क्रीन ले लो, आपका क्लस्टर पे मैप आ जाता है, RKDV पूरा स्वीट है उसमें। तो जो लेटेस्ट गैजेट्स जो हो सकते हैं गाड़ी में, सनरूफ, डायल, रोटरी डायल इज ऑल्सो ऑसम लुक। तो मेन जो प्रीमियम गाड़ी में जितने फीचर्स है लगभग सब आ जाते हैं। तो बात करते हैं कि एक नया कस्टमर जो एक ईवी के ऊपर आना चाहता है, एक जो ओनर वो आइस कार चला रहा है, अगर उसको शोरूम पे जाके क्वेश्चंस पूछने होंगे तो आपके हिसाब से उसके लिए क्वेश्चंस कौन से हैं? क्योंकि अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि उनको पूछना क्या है। क्वेश्चंस का अगर बात करें कि कोई भी आइस ओनर है या जिसको ईवी का नहीं पता है वो जाता है शोरूम में, तो वो मेनली 3 से 4 चीज़ें हैं जो कि पूछ सकता है। सबसे पहले उसको अपनी ज़रूरत निर्धारित करनी पड़ेगी कि उसकी ज़रूरत क्या है। अगर उसकी रनिंग जो है वो 200 से 300 किलोमीटर के बीच में रहती है तो उसके लिए ईवी परफेक्ट है, ठीक है। अगर उसकी रनिंग ऐसी है कि उसको एक शॉट में ही 500-600 किलोमीटर चलना होता है, फिर उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसको बीच में एक चार्जिंग ब्रेक भी लेना पड़ेगा। तो किस टाइप की ज़रूरत है? अगर आपकी स्ट्रिक्टली सिटी की ज़रूरत है, ईवी से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है।
इंटरसिटी जो आपके 300 किलोमीटर की रेंज में है उनमें आपको चार्जिंग की कोई टेंशन नहीं है, बिना टेंशन के आप उन पे भी चल सकते हो, लॉन्ग भी जा सकते हो, बट उसमें थोड़ा आपको प्लान करना पड़ेगा। तो अब प्रश्नों पे आते हैं कि वो क्या प्रश्न पूछे। सबसे पहले कि भाई प्रैक्टिकल रेंज कितनी है उसकी गाड़ी की मिलेगी उसको जी। तो अगर उसको 200-300 के बीच में अगर रेंज मिल रही है तो पंच जैसी गाड़ी उसके लिए बिल्कुल बढ़िया गाड़ी है। ठीक है। दूसरा उसको तो जब आप पंच कहते हैं तो पंच एमआर या पंच एलआर? पंच एलआर की बात कर रहा हूँ। और ये हम जिसको कम रनिंग है, पर डे की रनिंग कम है, वो एमआर पे भी जा सकता है, कॉस्ट का डिफरेंस है। मैं एमआर सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं एलआर ज्यादा करूंगा क्योंकि लगभग 10 यूनिट की बैटरी का हाईवे डिफरेंस है। ट्रिप करने हैं। हाँ, 10 यूनिट का बैटरी का डिफरेंस है और 1-1.5 लाख रुपए का डिफरेंस है, तो एलआर मैं प्रेफर करता हूँ अब। सो आपने बात की कि आपके हिसाब से अगर किसी को हाईवे ड्राइविंग करनी है तो 600 किलोमीटर के हिसाब से आप वहाँ रुक गए कि अगर दिन में आपको 600 किलोमीटर चलाने हैं, बिल्कुल। तो आपके हिसाब से ईवी 600 किलोमीटर एक दिन में चलने के लिए सक्षम नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल। आप 600 नहीं, आप 1000 किलोमीटर तक भी चला सकते हो। बहुत लोग हैं जिन्होंने चलाई है 1000 किलोमीटर दिन में। आपको उतने चार्जिंग स्टॉप चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बंदे को ईवी किलोमीटर्स के हिसाब से लेनी चाहिए कि अगर उसके जितने ज्यादा किलोमीटर रेंज वाली वो गाड़ी लेगा वो उतना ही हाईवे के ऊपर कैपेबल है। हाईवे पर कैपेबल है, उतने कम चार्जिंग स्टॉप लेने पड़ेंगे। सो अगर आप लोगों ने आपने भी ट्रिप किया होगा कोई लंबा, तो आप नॉर्मली अगर उससे पहले जब आपके पास पेट्रोल या डीजल व्हीकल थी तो क्या आप 600 किलोमीटर का ट्रिप सिंगल टाइम में करते थे? मैं स्पेशली मेरी बात करूं, मेरा फैमिली और किड्स के की बात करूं जी, मैं 200 से 250 किलोमीटर के ऊपर एक स्ट्रेच में कभी नहीं चलाऊं। चाहे मेरे को 600 किलोमीटर का डेस्टिनेशन जाना हो, बीच में ब्रेक लेना पड़ता है, और जब बच्चों के साथ में आप ब्रेक लेते हो तो वो ब्रेक कम से कम 1 घंटे का हो जाता है मजे से। आपने जितनी गाड़ी चलाई है मेरे ख्याल से आपके अनुभव के हिसाब से आप ये भी बता पाएंगे हमें कि एक आम इंसान अगर अकेला भी जा रहा है या फैमिली के साथ नहीं जा रहा, दोस्तों के साथ जा रहा है, क्या वो 600 किलोमीटर एक साथ चलाने में सक्षम होंगे? अगर 4 लोग अलग अलग भी ड्राइव कर रहे हैं उनको ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या रास्ते में? देखो, अगर मिशन लेके चले हैं तो बात अलग है, बाकी नेचर ब्रेक सबको चाहिए होता है। बिल्कुल, खाने में भूख लगती है, सब कुछ होता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अगर हम 250 से 300 किलोमीटर की बात करते हैं तो एक 6 घंटे की ड्राइव है। 6 घंटे तक गाड़ी में एक पोजीशन में बैठे रहना भी इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। तो आपने बताया कि पंच में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, एडवांसमेंट्स हुए हैं आर्किटेक्चर की वजह से। बिल्कुल हुए हैं। अगर मैं पूछूं आपसे, आप इस समय गाड़ी नेक्सॉन चलाते हैं और MG चलाते हैं, उनके मुकाबले क्या पंच में रीजन जो है वो कैसा है, जो उनकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो कैसी है? पंच पे मैं आऊंगा, मैं पहले टाटा की बात करूंगा जी। जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो टाटा के जैसा अभी तक मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखा है। कारण, जैसे मैं MG चला रहा हूँ अभी, मेरे प्राइमरी व्हीकल MG है जी। MG में नंबर 1 आप 0 रीजन नहीं कर सकते, अगर आपको पोस्ट करना है गाड़ी वो नहीं कर सकते। राइट। दूसरा, आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक ही लगेगा उसमें जी, आपको रीजनरेशन नहीं मिलता है, रीजनरेशन स्लो होता जाता है ब्रेक लगाने से। राइट। टाटा में क्या होता है, आप पहले ब्रेक लगाओगे, पहले अपने आप से रीजन लगेगा, जब आप और प्रेस करोगे तब जाके डिस्क आपकी ब्रेक पैड को हिट करेंगी। ये एक बहुत बढ़िया इंप्लीमेंटेशन है टाटा का। दूसरा, पंच के ऊपर आते हैं। पंच का जो रीजन है, जो 3 रीजन है, वो तो ऑसम है। आपको ब्रेक्स की भी जरूरत नहीं है, मोस्टली जितना हाई ब्रेक आपको लगाना है वो आपका लेवल 3 का रीजनरेशन लगा देगा। ओके, सो अगर मैं बात करता हूँ रीजनरेशन, आपने बोल दिया कि पंच के स्कोर जो हैं वो 5/5 हैं। बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूँ जिसको टाटा वाले डिजिटल कॉकपिट कहते हैं, तो क्या आपको लगता है वो वर्ड उसके लिए जायज है? वो बिल्कुल जायज है, वो डिजिटल कॉकपिट ही है। आपको ये कम लगता है कि गाड़ी में बैठे हो, आप कॉकपिट में बैठे हो, ऐसा ही लगता है। सो उसके ग्राफिक्स लगते हैं, चारों तरफ स्क्रीन है आपकी, क्रिस्पी स्क्रीन है, अच्छे ग्राफिक्स हैं, तो मतलब एक कॉकपिट भी अगर आप देखोगे, कॉकपिट भी पुराने होते थे, पुराना नहीं, एडवांस टेक्नोलॉजी वाला कॉकपिट है ये। ओके, और आपको क्या लगता है जो उसमें टच पैनल दे दिया है आज की डेट में, सारे के सारे जो फिजिकल बटन्स हैं वो हटते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि टच का ज़माना चल रहा है, तो आपको लगता है वो बरकरार रखना चाहिए टच में, या आपको लगता है फिजिकल स्विच ज़्यादा अच्छा काम करते हैं? अलग अलग प्रेफरेंस होती है सबकी। मेरी प्रेफरेंस टच है, कारण फिजिकल बटन्स में वियर एंड टियर होता है,
आपका टाइम के साथ में उनकी स्मूथनेस गायब हो जाती है। बट टच जो है एक नीट एंड क्लीन फील आपकी गाड़ी को, केबिन को देता है और यूजेबल भी ज़्यादा है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, टच किया और आपका काम हो गया उसमें। सो अगर बात करें कि गाड़ी का पूरा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल सिस्टम दोनों कामयाब हैं और बेहतरीन हैं, तो टच से कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एज लॉन्ग एज अगर वो काम कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, टच हैंग नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने अभी तक तो नहीं देखा है। मैंने 2-3 बार टेस्ट ड्राइव ले लिए पंच, लैग नहीं आना चाहिए, लैग नहीं है, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए बिल्कुल, कि आपके टच करते सार उसका रिस्पॉन्स इमीडिएट होना चाहिए। सो आपको एक ऐसा फीचर पंच का जो एक देखते सार सोचते सार लगा हो यार इंडिया में ये गाड़ी में फीचर आ गया, वो भी इस कैटेगरी की जो एक 15 लाख के प्राइस पॉइंट से कम गाड़ी है, वो क्या लगा? सो टेस्ला में आता है फ्रंक बोलते हैं, जो आगे का बोनट में जो स्पेस स्टोरेज होता है, वो अभी तक इस रेंज की किसी भी गाड़ी में भारत में नहीं आया है। सो ईवी में नहीं आया या आइस में भी नहीं आया? आइस में भी नहीं है और ईवी में भी नहीं है, ये फर्स्ट इन इंडिया बोल सकते हैं हम। सो आपको वो फीचर पसंद है? बहुत बढ़िया फीचर है वो। आपकी छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं, आप बूट को क्लटर करने के बजाय फ्रंक में रख सकते हो। सो आपके हिसाब से पंच ईवी का प्राइस पॉइंट, जो प्राइसिंग है, वो कैसी है? सो प्राइसिंग जो है काफ़ी अच्छे से इनको टाटा ने फिट किया है। अब टियागो और नेक्सॉन के बीच में एकदम प्लेस किया है और काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है। मैं बोलूँगा जितना वैल्यू फॉर मनी दे सकते थे वो उस प्राइसिंग में इन्होंने डाला है। आपका 10 यूनिट का बैटरी एक्स्ट्रा होने के बाद में 1-1.5 लाख का डिफरेंस, फिर हर नए फीचर्स के साथ में हर एक वेरिएंट का जो डिफरेंस रखा है इन्होंने, काफ़ी बढ़िया और सोची समझी प्राइसिंग रखी हुई है। तो हमने सुना है आपके पास 4 गाड़ियां ईवी हैं, लेकिन आपकी फैमिली में अभी भी एक गाड़ी है जो आइस में अटकी पड़ी हुई है। वो दूर की फैमिली है लेकिन है। आप क्या उसकी जगह पे पंच लेना चाहेंगे? आप आउटडेटेड हो गए हैं, वो भी निकल गई है। वो निकल गई है, अच्छा। उसका रिप्लेसमेंट अब ढूंढा जा रहा है। आप इस प्राइस पॉइंट पे क्या पंच लेना चाहेंगे? बिल्कुल लेना चाहूँगा, लेकिन मैं कुछ दिन और वेट करना चाहता हूँ। जैसे हमारे फैमिली में 3 गाड़ियाँ चलती हैं, एक पापा चलाते हैं, एक भाई चलाता है, एक मैं चलाता हूँ। मोस्टली डिसीजन मेरे ही रहते हैं। अच्छा। तो अब वो तीसरी गाड़ी है, वो सेल हो चुकी है, अभी तक है हमारे पास, हैंड ओवर देनी बाकी है, उसकी जगह पे देख रहे हैं। तो पंच सबसे फर्स्ट कंटेंडर है, बट कुछ दिन का वेट हम किया जा सकता है। तो नेक्स्ट आई है, कर्व पे भी है, तो देखते हैं कर्व कैसे निकलती है। अदरवाइज पंच डिफॉल्ट ऑप्शन है। चलिए, थैंक यू वेरी मच राकेश जी। थैंक यू आशीष जी। आपका नाम क्या है? अथर्व। आपके पापा के कौन सी गाड़ी है? नेक्सॉन ईवी। नेक्सॉन ईवी। आपको अच्छी लगती है वो गाड़ी? आपको वो गाड़ी अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि वो तेज चलती है और शोर नहीं करती। शोर नहीं करती ईवी? धुआं करती है? कौन सी गाड़ी धुआं करती है फिर? पेट्रोल कार्स। तो धुआं अच्छा होता है गंदा होता है? गंदा होता है। क्यों? क्योंकि उससे पोल्यूशन फैलता है। पोल्यूशन से क्या होता है? सिक होते हैं हम। अच्छा, सिक हो जाते हैं। तो आप ईवी में कहाँ गए हो? शिमला, मसूरी। अच्छा। आगरा। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और कमेंट भी कर दो। ईवी जिंदाबाद।